सवाल पूरी तरह हल नहीं होता कि दिन रात की लंबाई मौसम के साथ क्यों बदलती है। हाँ, उसके लिए दूसरी गति समझनी होगी। जी, परिक्रमण, रेवोल्यूशन। तो अब आते हैं परिक्रमण पर, रेवोल्यूशन। और वो 2013 वाला सवाल, दिन रात की लंबाई मौसम के साथ क्यों बदलती है, इसका जवाब परिक्रमण से कैसे जुड़ता है? परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर, जिसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, उस पर चक्कर लगाना। ये पृथ्वी की वार्षिक गति है। ठीक है। अब उस सवाल का जवाब, दिन रात की लंबाई में मौसमी बदलाव का कारण सिर्फ परिक्रमण नहीं, बल्कि परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर लगातार एक ही दिशा में झुके रहना है। वो 66.5 डिग्री वाला झुकाव। मतलब पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही है तब भी वो झुकी हुई है, वो सीधी नहीं हो जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे खास बात है। वो पूरे साल उसी झुकाव के साथ चक्कर लगाती है और उसकी धुरी लगभग एक ही दिशा में रहती है, जैसे ध्रुव तारे की ओर। अच्छा। तो होता यह है कि साल के अलग अलग समय पर कभी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ ज्यादा झुक जाता है, तो कभी दक्षिणी गोलार्ध। हाँ। और जो गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, उसे ज्यादा देर तक ज्यादा सीधी धूप मिलती है। तो वहां दिन लंबे और गर्मी? बिल्कुल। और दूसरे गोलार्ध में ठीक उल्टा, वहां दिन छोटे और सर्दी। यही है दिन रात की लंबाई बदलने और मौसम बदलने का राज। अरे वाह! तो ये झुकाव और परिक्रमण मिलकर करते हैं ये सब। अब समझ आया उस PYQ का मतलब। अच्छा, ये पूरा एक चक्कर सूर्य का कितना टाइम लगता है इसमें? इसमें लगते हैं करीब 365 दिन और 6 घंटे, मतलब 365 क्वार्टर दिन। 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन कैलेंडर में तो 365 दिन ही होते हैं, तो ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं? ये लीप वर्ष वाला चक्कर यहीं से आता है क्या? एकदम सही पकड़ा। हम अपनी सुविधा के लिए 365 दिन गिनते हैं। हर साल ये 6 घंटे बच जाते हैं। हाँ। तो 4 साल तक ये 6 घंटे जमा होते हैं। 6 गुणा 4 हो गए 24 घंटे। यानी एक पूरा दिन? जी। तो इस एक्स्ट्रा दिन को एडजस्ट करने के लिए हर चौथे साल फरवरी के महीने में एक दिन और जोड़ दिया जाता है। इसीलिए फरवरी 29 की हो जाती है हर चौथे साल। बिल्कुल। और उस साल को कहते हैं लीप वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं। कमाल है। तो परिक्रमण का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? मौसम बदलना। हाँ, मुख्य रूप से ऋतुओं का बदलना। गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद, ये पृथ्वी के परिक्रमण और उसके झुकाव का सीधा नतीजा है। अगर पृथ्वी झुकी न होती या चक्कर न लगाती, तो हर जगह मौसम लगभग एक जैसा ही रहता पूरे साल। NCERT में वो चित्र 3.3 शायद यही दिखाता है। हाँ, वो चित्र बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे साल के अलग अलग हिस्सों में पृथ्वी की पोजीशन और झुकाव के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में अलग अलग मौसम होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए हो गया परिक्रमण, 365/4 दिन, लीप वर्ष और ऋतु परिवर्तन। जी। और मेंस के नजरिए से सोचें तो ये परिक्रमण और झुकाव सिर्फ मौसम ही नहीं बदलते, ये तय करते हैं कि पृथ्वी के किस हिस्से को, किस अक्षांश को कितनी सौर ऊर्जा मिल रही है, कितने देर तक मिल रही है। हाँ, धूप का पहुंचना। बिल्कुल, इंसुलेशन कहते हैं इसे। और इसी से फिर हवाओं का पैटर्न, समुद्री धाराएं और पूरा वैश्विक जलवायु का जो पैटर्न है वो सब तय होता है। ये बहुत ही बुनियादी चीज है। सही बात है। चलिए अब इन मौसमों से जुड़ी कुछ खास तारीखों की बात करते हैं। अयनांत,